आप सभी का फिर से स्वागत है। अभी हम बहुपद पढ़ रहे हैं, इसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुपद बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में जानेंगे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। बहुपद को हम लोग दो आधार पर बांट सकते हैं। पहला है पद के आधार पर। पद के आधार पर और दूसरा भाग हम लोग इसको बांट सकते हैं घात के आधार पर। उसका जो पावर है उसके आधार पर हम लोग बांट सकते हैं। पद के आधार पर हो गया बहुपद तीन प्रकार के, जिसमें पहला आता है एक पदी बहुपद, जिसको हम लोग कहते हैं कि जिस बहुपद में केवल एक पद होता है। नाम से ही स्पष्ट है कि एक पदी, कि जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम लोग कहेंगे एक पदी बहुपद। जिसमें केवल एक पद हो। अब जैसे देखिए, जैसे हमने लिया 5x, ये पूरा एक पद हो गया। x स्क्वायर ले रहे हैं, ये भी एक पद है। 3y क्यूब ले रहे हैं, ये भी एक पद हो गया। इस तरह से बहुत सारा उदाहरण हो सकता है। दूसरा इसमें आता है द्विपदी। तो द्वि का मतलब होता है दो। द्विपदी, द्वि मतलब संस्कृत का शब्द है, द्वि का मतलब दो होता है। तो जिस बहुपद में दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो, केवल दो पद हो, जिसमें केवल दो पद हो उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे। जैसे देख लीजिए, थ्री एक्स प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसमें दो पद है। एक पद ये हो गया और एक पद ये। 3x जोड़ 5, तो 3x एक पद हो गया और 5 एक पद हो गया, तो दोनों मिला के दो पद हो गया। यहाँ भी दो पद हो गया। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते। तीसरा है त्रिपदी। त्रिपदी में त्रि का मतलब होता है तीन, जिसमें तीन पद हो, जिसमें केवल तीन पद हो, जिसमें केवल तीन पद हो, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसमें तीन पद हो गया, 1 2 3, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 6 9, ये सब हो गया आपका त्रिपदी। इसमें तीन से ज्यादा पद होता है तो वो तो हमारा बहुपद है ही। अब ये घात के आधार पर, हम इसको बांटते हैं। तो पहला है एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद, यह नाम से स्पष्ट है। नाम से ही हम लोग इसको स्पष्ट कर सकते हैं। जिसमें एक घात हो, वैसा बहुपद जिसमें केवल एक घात हो, जिसमें चर का जो घात होगा वह कितना होगा, एक होगा। वैसा बहुपद जिसमें चर का जो घात होगा एक होगा, रैखिक बहुपद भी कहा जाता है। रैखिक बहुपद, अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। वैसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे कहते हैं एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं इसका, वैसा बहुपद जिसका
जिसका घात 1 हो, जिसका घात 1 हो। जैसे में ये हमने लिया x + 5, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। हमने लिया 3y, तो ये क्या है, यहाँ भी y का पावर 1 है, तो ये हो जाएगा एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात का मतलब हुआ जिसका घात 2 हो, वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो। द्वि का मतलब 2 होता है, तो वैसा बहुपद 2 हो। जैसे मान लीजिए x² + 9, यहाँ घात 2 है, 6x² - 4, यहाँ भी घात 2 है, तो इसे हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रि का मतलब 3, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 3 हो, तो उसे कहेंगे त्रिघात बहुपद। तो सबका डिफिनेशन उसके नाम में ही छुपा हुआ है, केवल समझ में आना चाहिए कि उसका अर्थ क्या हुआ। तो इसका जैसे ले लेते हैं x³ - x² 3x³ + x² + 6, ये सब क्या है आपका त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ घात इसका 3 है। तो इस प्रकार हम लोग बहुपद को बांट सकते हैं पद के आधार पर और घात के आधार पर। बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक कहता है कि कोई भी बहुपद दिया हुआ है, उसमें जो चर का मान है, मान लीजिए एक बहुपद है 5x + 3, तो इसमें चर और अचर है, 5 और 3 अचर है, x चर है। ये हमारा x में बहुपद है, ये हमारा x में बहुपद है। तो कहता है कि कोई भी अगर बहुपद है, अगर उसमें हम चर का मान ऐसा रखे कि वह पूरे बहुपद का मान को 0 कर दे। क्या कर दें, इस बहुपद में हम इस चर का मान ऐसा रखें कि इस पूरे का मान वो 0 कर दे, तो उसे कहा जाता है बहुपद का शून्यक, या अंग्रेजी में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। किसी भी बहुपद में उसके चर का मान ऐसा होना चाहिए जो उस पूरे बहुपद के मान को 0 बना दे, तो उस चर के मान को उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। जैसे हमने यहाँ लिया है, अब x का मान हम ऐसा रखेंगे जो इसको 0 कर दें, तो हम इसका मान ऐसे निकाल लेते हैं। बहुपद निकालने के लिए हम देंगे px = 0। इस तरह से है कि एक वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाता है यदि pa = 0। तो इसका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद को हम 0 के बराबर करेंगे। 5x + 3 = 0। अब इसको लिखिए, और 5x बराबर, इसको इस पार लाएंगे तो -3, और x बराबर -3/5। मतलब x का मान अगर हम इसमें -3/5 रखेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कि 0 होगा कि नहीं होगा। तो 5 × 5 x का मान रखना है
5 गुने -3/5 जोड़ 3, हम लोग जांच रहे हैं, ऐसा कट जाएगा। अब हो जाएगा आपका ये -3 जोड़ 3 बराबर 0 आ गया। तो किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए हमें उसे 0 के बराबर करना होगा, है कि नहीं। अब हमें निकालना है बहुपद का मान। बहुपद का मान निकालने के लिए हमें उस बहुपद में चर के मान को रखना पड़ता है। जैसे एक बहुपद हम लेते हैं, px बराबर लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक बहुपद है और हमें इस बहुपद का मान निकालना है। तो इसका मान कब निकालेंगे, जब इस चर का मान हमें पता होगा, है कि नहीं। चर का मान जितनी बार हम चेंज करेंगे, जितनी बार बदलेंगे, उतनी बार इस बहुपद का मान बदल जाएगा। एक ले लेते हैं, x बराबर हमें निकालना है -1। हमें x का मान -1 रखना है और इस -1 पर इस बहुपद का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां ये x होगा वहां वहां हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। 3 इंटू x है तो यहाँ -1 का स्क्वायर जोड़ 2 इंटू यहाँ भी x है तो -1 जोड़ 1। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ भी आपका -1 ही रहेगा ये। तो ये हो गया आपका 3 और ये प्लस माइनस -2 और ये 1, जोड़िए 4 - 2 बराबर 2। मतलब x बराबर -1 पर इस वैल्यू पर इस बहुपद का मान 2 आ गया है। यही वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे, x का मान बदलेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो इसका मान, बहुपद का मान बदलते जाएगा, है कि नहीं। तो आपको प्रश्न में दिया रहेगा कि किस चर मान पर उसका बहुपद का मान निकालना है। तो जितना का दिया रहेगा उतना हम लोग क्या करेंगे, वहाँ x की जगह या y की जगह जो भी उसमें चर मान रहेगा उसकी जगह उस मान को रख के हम आसानी से बहुपद का मान ज्ञात कर सकते हैं।